दिल्ली के बस अड्डों यानी बस स्टॉप पर आपको सब कुछ मिल जाएगा सिवाय बस के। नमस्ते, मेरा नाम है मधु शर्मा और मैं दिल्ली में रहती हूँ। और ये दिल्ली के बस स्टॉप हैं। ये देखिए, यहाँ पर ई रिक्शा, रिक्शा, यहाँ तक कि व्यक्तिगत दुपहिया वाहन भी खड़े होते हैं, पर बस नहीं होती। अभी जो थोड़ी बहुत आपको जगह दिखाई भी दे रही है वो इसलिए दिखाई दे रही है कि जैसे इन लोगों ने मुझे चलचित्र बनाते हुए देखा, कुछ ई रिक्शा वाले यहाँ से चले गए चुपके से। शायद उन्हें आभास हो चुका था कि मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊंगी। और ये देखिए, मुझे बस स्टॉप से आगे आना पड़ रहा है बस लेने के लिए, क्योंकि बस स्टॉप पर तो बस रुकेगी नहीं, मुझे पता है। ये ई रिक्शा वाले जानबूझ करके इस तरह से खड़े हो जाते हैं कि ताकि वहां पर बस रुक ही ना पाए। भाई, दो रोटी इन्हें इन्हें भी खानी है, मुझे पता है। इन्हें भी सवारी चाहिए। पर ये इस तरह से खड़े हुए एक लाइन लगा करके किनारे की तरह खड़े हो जाए, किनारे की तरफ जब खड़े हो जाएंगे ना सड़क के किनारे, तो भी दोनों का काम अच्छे से चल जाएगा। बस भी रुक जाएगी और ई रिक्शा वाले भी अपना सवारी लेकर के आसानी से जा सकते हैं। ये देखिए, ये सब लोग खड़े हैं। उसके बाद ई रिक्शा खड़ी है सड़क पर। पीछे की तरफ भी ई रिक्शा है बहुत सारी। ये देखिए, बस आई तो बीच में खड़ी हो गई है बस, जिससे कि पीछे का सारा यातायात बाधित हो गया है। सबको देर हो जाएगी, जो भी अपने स्थान पर, जो भी जहाँ भी वो पहुँचेंगे। कम से कम 1 घंटे का अगर रास्ता होगा तो 2 घंटे में वो पूरा पहुँचेंगे, क्योंकि इसी तरह के छोटे छोटे जाम उन्हें पूरे रास्ते में मिलने लग जाएंगे। जहाँ भी बस रुकेगी वहीं ये जाम मिलेंगे। और बस वालों की मजबूरी ये है कि रिक्शा वाले जो और जो वाहन हैं वो खड़े होंगे, तो वो बस उन्हें बीच में ही रोकनी पड़ेगी। अभी भी मेरी बस इसके पीछे खड़ी है। मैं अभी भाग करके चढ़ जाऊंगी तो मुझे बस मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। और बाकी तो पता नहीं, बस वाला जब पहले से ही रुका हुआ है तो वो रुकेगा या नहीं रुकेगा कह भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें भी आगे समय पर पहुंचना पड़ता है। तो वो भी ज़्यादा देर, अब किसी तरह से मिल गई है मुझे बस। चढ़ गई हूँ मैं बस में, खाली हाथ थी तो इसलिए दौड़ दौड़ करके चढ़ गई थी मैं। ये देखिए, बस बिल्कुल खाली है, लेकिन इन्होंने बस वहाँ पे रोकी नहीं और आगे रोकी थी थोड़ा सा, तो किसी तरह से हम लोग चढ़ गए, एक दो लोग। और ये देखिए, ये रोहिणी सेक्टर 11 के पास ही बस स्टैंड है। G3S के पास ये पड़ता है। ये देखिए, ये भी जानबूझ करके ये ई रिक्शा वाले ऐसे खड़े हैं। ये नहीं कि एक लाइन में खड़े हो जाएं, बिल्कुल आगे तक लाइन लगा लेंगे, पर ये जानबूझ करके ऐसे खड़े होते हैं कि ताकि बस ना यहाँ पर खड़ी हो जाए, क्योंकि बस खड़ी हो जाएगी तो सवारी बस में चली जाएगी और फिर इन्हें सवारी कम मिलेंगे या फिर देर में मिलेंगे। तो बस इन्हें अपना फ़ायदा देखना है, चाहे सवारी का नुकसान हो जाए। और जैसे सवारी को दूर तक जाना होता है तो दूर तक ये मिलते नहीं हैं, बार बार रिक्शा बदलनी पड़ती है, जिससे समय तो ज़्यादा लगता ही है लेकिन पैसा भी ज़्यादा लगता है। अगर बस में 50 रुपया लगेगा, हालांकि स्त्रियों के लिए तो मुफ्त है बस। मुफ्त तो क्या होता है, सरकार कोई भी घर से तो देती नहीं है, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जाता जनता के ही सरों से है। पर जो भी है, कह सकते हैं कि भाई सरकार ने मुफ्त तो किया हुआ है, लेकिन वो मुफ्त की सुविधाएं बिल्कुल भी मिलती नहीं हैं। पैसों में भी बस नहीं मिलती, जो पुरुष होते हैं बेचारे वो भी बस नहीं पकड़ पाते आसानी से। ये मैं तीसरा बस स्टॉप पर पहुंच चुकी हूँ। ये रोहिणी सेक्टर 17 का A3 का बस स्टॉप है। यहाँ पर ई रिक्शा नहीं दिखेंगे आपको, ये लोगों की व्यक्तिगत कारें हैं। जो लोग यहीं रहते हैं, ये आसपास के फ्लैट्स में लोग रहते हैं या फिर दुकानें इनकी बाजार में है पास में, तो उन दुकानों के जो मालिक हैं या फिर फ्लैट के जो मालिक हैं ना, उनकी ये कारें हैं। ये हमेशा 24 घंटे यहाँ पर रुकी रहती हैं, अगर एक निकल भी जाए तो दूसरी खड़ी हो जाती है। और ये देखिए, खंभों पर जो बस स्टैंड की जो छत खड़ी रहती है वो आपको दिख रही होगी चलचित्र में, अभी दिखाती हूँ मैं। तो वहाँ पर जो बैठने की जगह होती है वो खाली रहती है। ये देखिए, बुजुर्ग से व्यक्ति बेचारे बाहर बैठे हुए हैं सड़क पर, जबकि अंदर जगह है, बस स्टैंड के अंदर जगह है, मैं आपको भी दिखाऊंगी। पर ये वहाँ नहीं, वहाँ ये जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो कारें हैं वो रुकी हुई हैं। तो वहाँ जाने का रास्ता ही आसानी से ये जा नहीं पाएंगे। बुजुर्ग इंसान है, कहीं लग लगा ना जाए, थोड़ा सा बिल्कुल किसी तरह से तंग सा थोड़ा बहुत कहीं पर रास्ता होता भी है तो नहीं जाते हैं लोग, वहाँ बैठते ही नहीं हैं। क्योंकि वहाँ बैठेंगे भी तो फिर आते समय भी, बाहर जब बस दिख भी जाएगी तो आते समय भी समय लगेगा, तो बस चली ना जाए इस डर के मारे। ये देखिए, बिल्कुल खाली है ये बस स्टैंड, लेकिन कोई भी यहाँ बैठता नहीं है, इसका आनंद नहीं उठा पाता कोई भी। क्योंकि अगर बैठ भी गए तो उठ उठ करके बार बार बस देखनी पड़ती है, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। उस बैठने को बैठना कह ही नहीं सकते। और अगर आना है, फिर बस देख करके आना भी है बाहर, तो उसमें भी समय लगता है। इस बीच बस चली जाती है, क्योंकि बस वाले की, चालक और परिचालक की अपनी मर्जी। ये देखिए, बगल में ही ये एक
मोटर गाड़ियाँ ठीक होती हैं, वर्कशॉप है मतलब, तो बाकी की जगह ये घेर लेता है, तो बस को बहुत आगे जा कर के रुकना पड़ता है। ये बस इतनी सी जगह, या तो बस को रास्ते में ही सड़क पर ही रुकना पड़ेगा, पीछे का जो यातायात है वो बाधित ना हो, इसलिए कुछ बस वाले रुकते हैं, कुछ नहीं भी रुकते हैं। उनका अपना दिमाग जैसे काम करेगा वो वैसे ही करते हैं, उनकी मजबूरी है, उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि आगे उन्हें भी समय पर पहुंचना होता है, तो इसलिए वो अपने समय के अनुसार ही रुकेंगे। जब बस स्टॉप पर जगह होगी नहीं, ये देखिए पीछे का, वहाँ पीछे के जो वाहन हैं वो रुक गए हैं, फिर से एक छोटा सा जाम यहाँ पर लग जाएगा, धीरे धीरे इसीलिए जाम लग जाता है। तो ये देखिए फिर से ये हर जगह ये ई रिक्शा वाले ही दिखेंगे। ऐसा नहीं कि लोग कहते नहीं हैं, लोग भी कहते हैं, पुलिस वाले भी कहते हैं इनको, पर पुलिस वाले इनसे ज़्यादा बात कर नहीं पाते, क्योंकि अगर पुलिस वाले बोलेंगे भी ना तो ये पहले तो इनकी एक गुंडागर्दी सी रहती है, क्योंकि सभी इन्हीं के पक्ष में बोलेंगे। जो मुख्य बात है इनके कारण, जो मुख्य परेशानी है वो किसी को दिखाई नहीं देगी, सबको यही दिखाई देगा कि गरीब आदमी है, उसको भी तो 2 रोटी खानी है, तो हम ही जैसे लोग पुलिस को बुरा भला कहने लगेंगे। इसीलिए पुलिस वाले कोई जल्दी से इन्हें छेड़ते भी नहीं हैं, वो भी देख करके अनदेखा ही कर देते हैं। और ये देखिए एक और बस स्टॉप है, सेक्टर 16 का ये बस स्टॉप है, रोहिणी का ही। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही कोई भी, कभी मुझे लगता है सालों पहले कभी कोई बैठा होगा। ये जो फूल वाला है बगल में, इसके लिए अच्छी जगह बन गई है, क्योंकि बाहर की तरफ तो ये कारें खड़ी हैं, तो वहाँ कोई जाने का नाम ही नहीं लेता, और जाना क्या, सफाई भी नहीं होती इन जगहों पर। जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी बहाना मिल जाता है। ये देखिए बस स्टैंड की हालत, तो सफाई कर्मचारियों को भी बहाना मिल जाता है कि भाई कारें खड़ी हैं तो कैसे हम सफाई करें। इतनी तो कोई भी सरकारी तंत्र मेहनत करेगा नहीं कि नीचे बैठ करके झुक करके किसी तरह से सफाई करेगा, वो हो भी नहीं पाएगी। पूरा रास्ता ही ऐसे जाम होता है, तो बेचारे कहाँ वो सफाई करेंगे, खड़े खड़े जो झाड़ू लग जाता है वो लग जाता है, तो वो जाते ही नहीं है, पहुँचते ही नहीं है किनारों तक। ज़्यादातर दिल्ली के सभी क्षेत्रों में यही समस्या आपको दिखाई देगी। बस जो अच्छे इलाके हैं, यानी कि प्रगति मैदान और राष्ट्रपति भवन वगैरह, जहाँ मंत्रीगण लोग ज़्यादा रहते हैं, उन मंत्रीगण के निवास स्थान हैं, उन जगहों पर आपको थोड़ी सफाई भी मिल जाएगी और व्यवस्था भी मिल जाएगी। वहाँ पर बस स्टॉप बिल्कुल खाली आपको मिलेंगे। पर ये आम लोग, हम लोग जैसे जहाँ रहते हैं, वहाँ पर ऐसे ही बुरा हाल है। बस स्टॉप पर आपको कहीं भी बस नहीं मिलेगी। तो इसलिए बस मैं तो सरकार से प्रार्थना करूंगी, सरकार जो भी आए, जिस भी पार्टी की सरकार आए, पर सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून वो लेकर के आए। यही मेरी प्रार्थना है सरकार से और आप लोगों से भी, कि वीडियो को बहुत देखें, और ताकि वीडियो आगे तक पहुंच पाए और कुछ कर सके सरकार नियंत्रण, ये जो कानून है जनसंख्या नियंत्रण, वो ला सके। क्योंकि कुछ समुदाय ऐसे हैं कि जिनको जीते जी तो क्या, दुनिया से जाने के बाद भी जगह चाहिए होती है। तो मैं किसी पर हंस नहीं रही हूँ, किसी के लिए कोई बुरा नहीं कह रही हूँ, पर जो है वो व्यवहारिक बात मैं बता रही हूँ कि कुछ लोग मरने के बाद भी जगह घेरते हैं। तो इसलिए जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी जगह ज़्यादा चाहिएगी, और दुनिया में जगह तो सीमित है, जगह तो ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, बाकी सब कुछ तो बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए बस जो भी सरकार आए वो एक जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए और कठोरता के साथ उसका पालन करवाए। ये मेरी सरकार से प्रार्थना है। और आप सब लोग भी वीडियो पर कमेंट करके कहें कि मैं सही कह रही हूँ, और इस मामले में मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, और आप भी गंभीरता से लें, मैं भी गंभीरता के साथ इस बात को कह रही हूँ। और बने रहें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो, मैं प्रयत्न करूंगी अगली बार फिर से कोई ऐसे ही सामाजिक मुद्दे को लेकर के सामने आऊं, वरना अपना कुछ भी ज्ञान आप सबसे साझा करूं। आप मेरे साथ बने रहें।